हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है वाज और वर वर्ब्स का हम किस प्रकार से और कहाँ इस्तेमाल करें और उससे किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं और हम कैसे बनाएं। चलिए आज जानते हैं। देखिए, वाज और वर दोनों हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब के रूप में भी। तो आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनका हम मेन वर्ब के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो जब मेन वर्ब यानी मालिक ये खुद है तो और कोई दूसरा मालिक तो होना नहीं है, तो इसलिए दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है। अभी ये खुद ही मेन वर्ब है। तो इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? इनका इस्तेमाल हम किसी भी सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है उसका एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए करते हैं, या इसका इस्तेमाल हम किसी भी सब्जेक्ट के नेचर को बताने के लिए कर सकते हैं, या इसका इस्तेमाल किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट को, स्टेट मतलब अवस्था, किस अवस्था में, लेकिन ये तीनों ही चीजें इन पास्ट टाइम यानी जो वक्त गुजर गया है उसमें किसी भी सब्जेक्ट की क्या एग्जिस्टेंस थी। हिंदी में इस तरीके से बात करते हैं था थी कि पास्ट टाइम में तो ऐसे ही बात करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का पास्ट टाइम में किस रूप में एग्जिस्टेंस था, या उसका क्या नेचर था, या उसकी क्या अवस्था रही थी, है ना। तो इसके लिए सिंपल है कि इस सब्जेक्ट को हम यहाँ इस्तेमाल करें। सब लिखकर छोड़ रहा हूँ, आप समझ जाएं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, जब वाज और वर को ही हम मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद ही बताता है कि हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ना कि ये आदमी कोई काम कर रहा है। तो हम इसके बारे में बात क्या करते हैं, क्या बात कर सकते हैं वाज और वर से? तो वाज और वर से हम पास्ट टाइम में इस सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस यानी किस रूप में वो था, या इस सब्जेक्ट का नेचर, उसकी प्रकृति या स्वभाव कैसा था, या इसकी क्या अवस्था, वो किस पोजीशन में था, बीमार था, हैप्पी था, सॉरो था, ऑफिसर था, क्लर्क था, किस पोजीशन पे था वो, उस पोजीशन को दिखाने, यानी ये इन तीन चीजों को बताने के लिए पास्ट टाइम में हम वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये अवस्था, एग्जिस्टेंस या नेचर वाला एक वर्ड यहां पे आएगा। एग्जिस्टेंस किस रूप में था, या नेचर कैसा था, या उसका स्टेट कैसा था। तो इनके शब्द तो यहां आने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट का ये था। और अगर आप इसके मीनिंग को ज्यादा रूप देना चाहते हैं तो और भी शब्द का इस्तेमाल करें। इनकी चर्चा बाद में करूंगा, इसीलिए अभी फिलहाल वो सर्कल्स बना के छोड़ दे रहा हूं। चलिए, तो कैसे इस्तेमाल होता है वो देखिए। और आज के वीडियो के बाद मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा जो मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसको सॉल्व करें खुद से और कमेंट में उसके आंसर्स लिखें। फिर मैं अब आंसर दूंगा और उस आंसर से आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है, गलत है तो क्यों है। चले, तो मोटा मोटी क्या हो गया, सब्जेक्ट के साथ हम वाज वर और उसके एग्जिस्टेंस, नेचर और स्टेट दिखाने वाले शब्द को उसके साथ इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहली बात, किसके साथ वाज और किसके साथ वर का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली बात, आई और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे।
जबकि यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो हम उसके लिए वर का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही ये एग्जिस्टेंस, नेचर या स्टेट बताने वाले शब्द को यहां पे लाएंगे। और भी शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होगा। अब एक एग्जाम्पल देखता हूं। ही वॉज हैप्पी। ही के जगह आप शी भी कर सकते हो, आई भी कर सकते हो, आई वॉज हैप्पी। लेकिन जैसे ही कहोगे दे मीन्स आप कई लोगों को डिनोट कर रहे हो, तो जब कई लोगों को डिनोट करोगे तो इसका वर्ब वर होगा। दे वर हैप्पी। आप कहो माई पेरेंट्स, तो आप क्या लगाना चाहोगे? माई पेरेंट्स वॉज हैप्पी या वर हैप्पी? आप यहां से सीख लियो कि हाँ, माई पेरेंट्स वॉज हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि माई पेरेंट्स जैसे ही कहा है तो इसका मतलब है कि मैं अपने माता और पिता दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, और जब दोनों के बारे में बात करेंगे तो हम वॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, इसे वेयर नहीं पढ़ते या वेयर नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करिए इसे वर बोलने की। दे वर हैप्पी। अब वेयर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, ये एजुकेटेड वे नहीं है, थोड़ा एजुकेटेड भी लगना चाहिए। तो दे वर हैप्पी। अब जब भी इसमें प्लूरल सब्जेक्ट लाएंगे तो वर का इस्तेमाल करेंगे, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट लाएंगे तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो देखिए। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब हो गया? यानी हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि उसका इस रूप में एग्जिस्टेंस नहीं था, या ये उसका नेचर नहीं था, या ये उसकी अवस्था नहीं थी, स्टेट ऐसा नहीं था, वो इस पोजीशन में नहीं था। तो सिंपल है, इसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल कर दें। सिंपल है, इसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल कर दें। तो आप देखो, जैसे ये बन जाएगा ही वॉज नॉट हैप्पी, माई पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी। अगर लगता हो कि इतने से मेरी बात पूरी नहीं हुई तो आप और भी वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप इसके मीनिंग को ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। नेक्स्ट, ऐसे ही कई आप सेंटेंसेस ले सकते हो। शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, या आई वॉज नॉट एन ऑफिसर। यानी मेरी पोजीशन एक ऑफिसर के रूप में नहीं थी, उसका स्टेट ब्यूटीफुल नहीं था, यानी वो ब्यूटीफुल नहीं थी, वो हैप्पी नहीं था, यानी उसका ये स्टेट नहीं था। दे वर नॉट इल, यानी वो इसका स्टेट नहीं था, वो ऐसे स्टेट में नहीं था, वो हैप्पी वाले स्टेट में नहीं था, वो ब्यूटीफुल वाले स्टेट में नहीं थी, मैं इस पोजीशन पे नहीं था, या दे वर नॉट इल, वो बीमार वाले पोजीशन में नहीं थे। तो नहीं बताने, नकारात्मक बताने के लिए आप सिंपली इन वर्ब्स के साथ आप नॉट का इस्तेमाल कर दें, नकारात्मक हो जाएगा। आपको इनसे कुछ क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना हो तो सिंपल ऐसा है कि इसको पहले इस्तेमाल कर दें। यानी अगर आप इस वाज को पहले इस्तेमाल कर लें, वाज ही नॉट हैप्पी, और लास्ट में लिखते समय एक क्वेश्चन मार्क डाल दें, तो ये क्वेश्चन हो गया जो कि जिससे कि आप हाँ ना में आंसर दे सकते हो। वाज ही नॉट हैप्पी, क्या वो खुश नहीं था?
आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ और भी आंसर चाहते हो यस नो के अलावे, तो आप इसके लिए कोई WH वर्ड, प्रॉपर कोई WH वर्ड लगा दें। वाई वॉज ही नॉट हैप्पी आप लगा दो, वाई वॉज ही नॉट हैप्पी, वाई लगा दिया तो ये क्वेश्चन बन गया। होप करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे 10 क्वेश्चंस यहाँ लिख रहा हूँ जिसको आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं वो 10 सेंटेंसेस जो मैंने आपके लिए दिया है, ताकि आप खुद से बनाकर देखो, और जब मैं इस पे आंसर कर दूँ तो आप उससे चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत किया है। मैं गरीब था, वह लड़की लंबी थी, वे लोग अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड, वह एक चालक था। चालक को इंग्लिश में ड्राइवर कहते हैं, अलग अलग टाइप के चालक होते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको ड्राइवर मान लेंगे, आप लोग भी इसको ड्राइवर के रूप में बनाना। वह चालाक था, ये चालक नहीं है, ये चालाक है। होप आपको सही से दिख रहा होगा, ये चालाक है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका एक स्टेट है। इसके लिए क्लेवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको साथ ही में हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से बना पाएँ। हम लोग बेवकूफ़ थे, मेरा भाई दयालु था, काइंड, दयालु का काइंड। क्या आप तैयार थे, कर लो, क्योंकि अभी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो क्या आप तैयार थे, वह तैयार नहीं थी। तुम लोग क्यों उदास थे। इसमें मैंने ये 2 क्वेश्चन सेंटेंसेस दिया है, जिसमें कि एक यस नो टाइप है और दूसरा WH टाइप है। आई होप कि आप लोग उसमें 10 on 10 बनाओ, तो मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हुआ। होप करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।